नमस्कार। आज हम जावा में स्ट्रिंग्स पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। अमोल उगाजरे के एक सेशन से कुछ खास बातें ली हैं। कैसे स्ट्रिंग्स के साथ काम करें, केस बदलना, हिस्से निकालना, पैटर्न बनाना, ये सब। और हाँ, कोडिंग के लिए लॉजिक कैसे बनाएं, इस पर भी। हाँ बिल्कुल। स्ट्रिंग्स तो मतलब जावा का एक बहुत ही बेसिक और ज़रूरी हिस्सा है। हर प्रोग्राम में कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो ही जाते हैं। और ये लॉजिक वाली बात, हाँ, ये नए डेवलपर्स के लिए अक्सर एक बड़ी चुनौती होती है। देखते हैं अमोल ने इस पर क्या कहा। हाँ, तो शुरू करते हैं स्ट्रिंग का केस बदलने से और उसके हिस्से निकालने से। अब केस बदलना तो काफी सीधा है ना, टू अपर केस फंक्शन, टू लोअर केस फंक्शन मेथड्स हैं। हाँ, वो तो सिंपल है। लेकिन ये जो सबस्ट्रिंग है ना, इसमें कभी-कभी मतलब थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, खासकर वो 2 पैरामीटर वाला। हाँ, सबस्ट्रिंग बिगिन इंडेक्स एंड इंडेक्स वाला। उसमें जो एंड इंडेक्स होता है हाँ, वो शामिल नहीं होता। ये बात कई बार कंफ्यूज करती है। सही कहा, वो एक्सक्लूसिव होता है। मतलब जहां से शुरू करना है वो इंडेक्स तो गिना जाता है, पर जहां खत्म करना है उससे ठीक पहले वाला कैरेक्टर लिया जाता है। जैसे अगर स्ट्रिंग है एग्जाम्पल और हम कहे सबस्ट्रिंग ऑफ 1 4, तो इंडेक्स 1 यानी x से शुरू होगा और इंडेक्स 4 यानी m से पहले तक जाएगा। अच्छा, तो XAM नहीं, बल्कि XAP भी नहीं। XAM से पहले वाला P नहीं, M इंडेक्स 4 पर है, तो XAM से पहले मतलब P इंडेक्स 1 2 3। हाँ, एग्जाम मिलेगा। बिल्कुल, इंडेक्स 1 2 और 3 वाले कैरेक्टर्स यानी x a m, इंडेक्स 4 p शामिल नहीं होगा। ये डिजाइन है, प्रैक्टिस से आदत हो जाती है। प्रैक्टिस तो खैर चाहिए ही। अच्छा, इसी सबस्ट्रिंग को लेकर अमोल ने एक मजेदार पैटर्न बनाने को कहा था। अमोल ने स्ट्रिंग से हाँ हाँ, वो पैटर्न जिसमें पहला अक्षर हर बार घूमकर आखिर में चला जाता है, मोलेया फिर ओलियाम ऐसे। हाँ, वो कैसे बनेगा? लॉजिक क्या है उसका? लॉजिक देखो सिंपल है, अगर उसे छोटे स्टेप्स में सोचें। पहला अक्षर लो, उसे अलग रखो, बची हुई स्ट्रिंग लो और फिर उस पहले अक्षर को बची हुई स्ट्रिंग के आखिर में जोड़ दो। ये काम बार बार करना है, एक लूप में। अच्छा, तो सबस्ट्रिंग से पहला अक्षर सबस्ट्रिंग 0,1 और बाकी स्ट्रिंग सबस्ट्रिंग 1 निकाल सकते हैं। हाँ, या फिर 4 ऐट 0 से पहला अक्षर ले लो और सबस्ट्रिंग 1 से बाकी स्ट्रिंग, फिर दोनों को जोड़ दो। कई तरीके हो सकते हैं। मेन बात है वो लॉजिक पकड़ना कि करना क्या है। सिंटैक्स तो फिर देख लेंगे। सही है, मतलब स्ट्रिंग को तोड़ना और जोड़ना है। इसी से जुड़ा एक और मेथड है स्प्लिट, स्ट्रिंग को हिस्सों में बांटने के लिए। अमोल ने वो बांस की छड़ी वाला उदाहरण दिया था। हाँ, वो काफी अच्छा उदाहरण है समझाने के लिए। जैसे बांस पर निशान लगे हों और आप उन निशानों पर काटें तो निशान खुद गायब हो जाते हैं और आपको टुकड़े मिलते हैं। स्प्लिट भी यही करता है। आप एक डिलिमिटर बताते हैं, जैसे स्पेस हो सकता है, कॉमा हो सकता है, कोई अक्षर भी हो सकता है। जावा उस डिलिमिटर पर स्ट्रिंग को काटता है और जो रिजल्ट आता है उसमें वो डिलिमिटर शामिल नहीं होता। आपको हिस्सों की एक लिस्ट मतलब एरे मिलता है। जैसे अगर स्ट्रिंग है दिस इज आरसी फातिमा और हमने स्पेस से स्प्लिट किया, तो स्पेस गायब हो जाएंगे और आपको मिलेगा दिस इज आरसी फातिमा एक एरे में। और अगर डेलिमिटर आई होता तो जहां जहां आई है स्ट्रिंग वहां से टूट जाती और आई खुद हट जाता। अमोल ने इसी पर एक होमवर्क भी दिया था। हाँ शायद। स्पेस से तोड़कर वाई पर खत्म होने वाले शब्द निकालने का। हाँ बिल्कुल, ये स्प्लिट का प्रैक्टिकल यूज दिखाता है। तो ये तो हुई मेथड्स की बात, पर घूम फिर के हम वहीं आ जाते हैं, लॉजिक। हाँ, एक पार्टिसिपेंट थी पूजा मकोड़े, उन्होंने पूछा था कि सीखते समय या पढ़ते समय तो सब समझ आता है, पर जब खुद कोड लिखने बैठो तो छोटी छोटी बातों पर अटक जाते हैं। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है वैसे। बहुत कॉमन है। हाँ, इस पर अमोल की सलाह काफी अच्छी थी। सिर्फ ये नहीं कि प्रैक्टिस करो, बल्कि कैसे प्रैक्टिस करो। अच्छा, क्या बताया उन्होंने? उन्होंने कहा कि जो प्रोग्राम आते हैं उन्हें ही बार बार बनाओ, अलग अलग तरीकों से सोचो। इससे क्या होता है, लॉजिक आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठने लगता है, दिमाग ट्रेन होता है। शुरू में कोड देखो, लिखो, चलाओ, इंटरेस्ट बना रहना चाहिए। और जब छोटी मोटी दिक्कतें आती हैं, अटकते हो और फिर उन्हें सुलझाते हो, तभी दिमाग असल में सीखता है। मतलब गलतियों से डरना नहीं है? बिल्कुल नहीं, वो तो प्रोसेस का हिस्सा है। रोज अगर 15-20 मिनट भी लगातार करे ना, तो लॉजिक बनने लगता है। और हाँ, अटक जाओ तो मदद मांगने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। सही बात है।
उन्होंने किसी पावर मूव सेशन का भी जिक्र किया था शायद। हाँ, कुछ एनर्जी और लर्निंग बूस्ट करने के लिए। तो कुल मिलाकर जावा में स्ट्रिंग एक बहुत काम की चीज़ है। छोटे मोटे काम जैसे केस बदलना से लेकर पैटर्न बनाना, टेक्स्ट को एनालाइज करने के लिए तोड़ना, ये सब कर सकते हैं। बिल्कुल। और साथ ही ये लॉजिक बनाने का जो सफ़र है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ये रातों रात नहीं होता, लगातार कोशिश करनी पड़ती है, प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती है, हार नहीं माननी होती। अच्छा, इस चर्चा के बाद एक बात सोचने वाली है, क्या स्ट्रिंग को तोड़ने के लिए स्प्लिट के अलावा भी कोई और तरीके हो सकते हैं जावा में? अच्छा सवाल है। और अगर है तो अलग-अलग सिचुएशन में उनके क्या फायदे या नुकसान हो सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।